हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज की इस वीडियो में हम यूपी पीएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम आपका हाल ही में हुआ है, ये आपके वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह होंगे। आपका एक क्विक रिवीजन का काम करेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है। देखिए, जो उसकी थीम थी वो आपकी थी महामारी के बाद युवा कौशल का पूर्ण कल्पना। और ये दिन आपका किस दिन मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुनपुन नदी, अजोई नदी और जलंगी नदी भारत के किस नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो ये आपके गंगा नदी का एक हिस्सा है। वहीं पर अगर जब बात करें जोग नदी की बात करें तो ये किस भारतीय नदी बेसिन का हिस्सा है? तो ये महानदी का हिस्सा है। देखिए, लिवेचे एक स्थानीय गर्म हवा है जो किस देश में बहती है? या आपकी स्पेन में बहती है। ब्रिक फीडर हवाएं गर्म और शुष्क हवाएं हैं, वे किस देश से संबंधित है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शामल एक उत्तर पश्चिमी हवा है, यह किस देश से संबंधित है? देखिए, इराक और फारस की खाड़ी के देशों से संबंधित है। अगर जो बात करें 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये आपका जीएसटी से है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। और अगर जो 103वें की बात करें तो ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से रिलेटेड है। भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण क्या है? देखिए, भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। 2004 में पीसी ओटा समिति का गठन किया गया था, ये किससे संबंधित थी? सिविल सेवा सुधार से, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं क्रम अनुसार? देखिए, उत्तर प्रदेश है नंबर 1, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिर्देशक का नाम बताइए और वह किस देश से संबंधित हैं? तो देखिए, उनका नाम है आपका नगोजी ओकोंजो-इवेला, जो नाइजीरिया से हैं। कहाँ से? आपकी नाइजीरिया से। देखिए, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके कारण होता है? यह आपके ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा होता है। 6 देशों की सीमा काला सागर से लगती है, बल्गेरिया, रोमेनिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया। और छठे का नाम क्या है? तुर्की। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन थी? वो थी आपकी वीएस रामाबाई। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व की सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ये आपका आइसलैंड है। और यहीं पर अगर जो इंडिया की रैंक की बात करें, भारत की रैंक, वो आपकी 135 है। देखिए, कोरियक जनजाति विश्व के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये आपके रूस के सुदूर पूर्व में पाई जाती है। रुवाला जनजाति विश्व के किस क्षेत्र में पाई जाती है? रुवाला या आपकी अरब रेगिस्तान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई? कार्बन क्रेडिट ये जो उत्पन्न हुई है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से, जापान, 1997। देखिए, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके केसी नियोगी। मेकांग नदी तिब्बती पठार से निकलती है, या कितने देशों से होकर गुजरती है? तो देखिए, टोटल कितने देश? 6 देश। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? ये आपका पायरोडॉक्सिन। और अगर जो विटामिन B3 की बात करें तो वह है नाइसिन। ठीक है, नाइसिन विटामिन B3। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? देखिए, प्रथम कौन सा रहा है इनमें से? केरल, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और गोवा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित है? तो देखिए, आपका न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री ICARF, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका केन्या में है, नाइरोबी की कैपिटल में। देखिए, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, ये संस्थान कहाँ पे है आपका? ये आपका झांसी यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? देखिए, सबसे कम है जो आपका, वो अरुणाचल प्रदेश का है।
बोtulism खाद्य जनित नशा है जो किसके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के, और ये है देखिए कोलेस्ट्रियम बोटुलिनम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? देखिए आर्टिकल 51A में, अनुच्छेद 51A में विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र सदिश राशियां हैं, लेकिन विद्युत क्षमता एक अदिश मात्रा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन संबोधित करता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अ मिराज? मृग तृष्णा के पीछे का कारण क्या है? तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, मतलब कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अनुच्छेद 50 में। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए अनुच्छेद 46 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? देखिए ग्राम पंचायतों के संगठन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के प्रचार के बारे में बात करता है? तो आपका 43B है। देखिए अक्टूबर 2021 में भारत में 42 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने स्थल हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो हैं आपके 8 हैं। सुर सरोवर रामसर स्थल भारत के किस शहर में स्थित है? ये आपके आगरा में है। सुरिसार मानसार झील रामसर स्थल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन या रामसर कन्वेंशन का नाम रामसर शहर के नाम पर रखा गया। तो ये जो रामसर शहर है ये किस देश में स्थित है? ये आपका ईरान में है। देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? ये आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को। विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में है? ये आपके यूनाइटेड किंगडम में है, टोटल 176 है यूके में। देखिए स्योकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसर स्थल है। किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? ये आपका लद्दाख में है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश की एक योजना है, ठीक है। यह समाज के किस वर्ग से संबंधित है? देखिए छात्रों से संबंधित है, बच्चों को टैबलेट प्रदान करने से। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए प्रधानमंत्री होते हैं। नाइट्रेट से दूषित पानी किस बीमारी का सबसे आम कारण है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फवेद उल फवाद पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? देखिए उनका नाम है अमीर हसन अला सेजी, ठीक है। ये जो बुक रिलेटेड है स्पिरिचुअल और लिटरेसी डिस्क्लोज से। बात करते हैं सांबर सॉल्ट लेक की, ये कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के किस भाग के प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए लोकसभा के। विश्व ओजोन दिवस की बात करें 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? आपका न्यू दिल्ली में है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका हैदराबाद में है। देखिए जो 47वीं विजी समिट हुई है अभी हाल ही में, इसकी मेज़बानी किस देश ने की थी? यूनाइटेड किंगडम ने। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय आईआईटी बॉम्बे ने किस जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? तो देखिए नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति के द्वारा, परंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के बाद, ठीक है। थोक मूल्य सूचकांक डेटा भारत के किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। होलसेल प्राइस इंडेक्स डाटा रिलीज किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश कौन सा है? देखिए आइवरी कोस्ट है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी, ठीक है। यह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये 1988 में लागू हुआ है। भारत की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए 15 जो सदस्य होते हैं वो आपके लोकसभा के होते हैं, वहीं पर जो आपके 7 सदस्य होते हैं वो आपके राज्यसभा के होते हैं।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति किसकी जांच करती है? तो देखिए जो रिपोर्ट होती है कैग की, महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक का उद्देश्य क्या है? देखिए जो उसका उद्देश्य है वो है 2026 तक जन्म की जो दर है वो 2.1 प्रति हजार जनसंख्या पर लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान प्रजनन की जो दर है वो कितनी है? वो आपकी है 2.7। राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक की अगर जो राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कितनी? देखिए राजस्थान में आपकी 10 हैं, गुजरात में 11 हैं और कर्नाटक में 12 हैं। देखिए लौंग पौधे के किस भाग का प्रतिनिधित्व करती है? तो देखिए फूल की कली का, क्लोव फ्लावर बड। ओके फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के पिता के रूप में क्रमशः किसे जाना जाता है? अगर जो हम बात करें अर्थशास्त्र की तो एडम स्मिथ हैं, बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की तो ये आपके जेम कीन्स हैं। देखिए सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का लोकप्रिय सूचकांक है। यह बीएसई की सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनी के आधार पर मापा जाता है? देखिए 30 कंपनियों के आधार पर इसको मापा जाता है। देखिए GKV राव समिति किससे संबंधित थी? पंचायती राज से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये आपका जर्मनी से लिया गया है। और बात करें आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है जो कि 1935 का था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो आपके लिए सस्पेंड किए जाते हैं वो जर्मनी से लिया गया था, DPSP आयरलैंड से। देखिए रक्त शर्करा का स्तर सामान्य किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और जो रेंज होती है देखिए टोटल कितनी है, लेवल होती है जो, देखिए 90 से 110 मिलीग्राम DL। ठीक है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? देखिए 1928 में आया था। और वहीं पर बात करें कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसकी मांग किस वर्ष की गई थी, कि मतलब उसकी जो मांग थी वो क्या थी? उसकी मांग थी आपकी भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा। देखिए बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 को किस नाम से जाना जाता है? शारदा एक्ट के नाम से, शारदा एक्ट के नाम से। 1930 नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए डांडी मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा एसिड होता है खट्टे दूध में? होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिकल। देखिए सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये कहाँ पे है? ये आपका उड़ीसा में है। बात करें अगर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। और दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए नदी पर कब्जा हिमालय नदियों का एक प्रमुख विशेषता है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब ये किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए अब ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तिरुतानी में हुआ। यह शहर किस राज्य में स्थित है? यह आपके तमिलनाडु में है। भारतीय कौशल संस्थान कानपुर की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो देखिए PM नरेंद्र मोदी ने की थी। अंटार्कटिका में भारत के स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशनों का नाम क्या है? देखिए जो उनका नाम है वो है भारती और मैत्री। देखिए अल्फा कण, न्यूट्रिनो और गामा कणों का क्रमशः आवेश की प्रकृति क्या है? तो देखिए जो वो आपकी अल्फा पॉजिटिव है, न्यूट्रिनो न्यूट्रल है और गामा न्यूट्रल है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर, परमाणु संयन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जो किताब है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और 10 कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई है? कार्ल मार्क्स की। देखिए कार्ल मार्क्स की बात हुई है तो कार्ल मार्क्स का जन्म किस कंट्री में हुआ था? वो जर्मनी में हुआ था। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। सामाजिक विकास के 3 चरणों का सिद्धांत मूल रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो देखिए अगस्टो कॉम्टे के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रिंगलमैन स्केल का उपयोग किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? धुएं के घनत्व को। देखिए पहला नगर निगम भारत के किस प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था? मद्रास में किया गया था। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? देखिए धूल के कारण, धूल के कणों के कारण।
विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? ये आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। सोकोट्रा द्वीप यूनेस्को द्वारा 2008 में नामित एक विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल है। यह किस देश का हिस्सा है? ये यमन का हिस्सा है। देखिए, होम इन द वर्ल्ड किताब किसने लिखी है? ये आपके अमर्त्य सेन ने लिखी है। और बात करें अमर्त्य सेन की, तो इनको नोबेल जो अवार्ड मिला था वो किस फील्ड के लिए मिला था? वो अर्थशास्त्र के लिए मिला था, ठीक है, फॉर हिज वर्क इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो देखिए, आज हमारे 101 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।